आज हम बात करने जा रहे हैं एक जापानीज मॉन्स्टर की, जिसे समुद्र का पिशाच कहा जाता था। ये खास तौर पर इंसान के बच्चों का शिकार करता था। ये नदी के किनारे रहता था। कुछ बच्चे बहुत ही आसानी से इसके जाल में फंस जाते थे। क्योंकि ये कछुए की तरह दिखता था, तो बच्चे इसे कछुए समझकर इसके पास चले जाया करते थे। माना जाता है कि ये जादुई था। इसके पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थीं जिससे ये इंसान के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता था और फिर उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया करता था। इसकी शक्ति का राज इसके सर पर बना कटोरा नुमा आकृति में भरा हुआ पानी था। माना जाता था कि वो पानी काफ़ी जादुई था, जिससे उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती थी जिससे वो छोटे बच्चों को अपनी ओर बस देखकर ही आकर्षित कर लिया करता था। इसकी जो शक्ति थी वो इसके सर पे बने कटोरे नुमा आकृति में बसी हुई पानी थी। अगर कोई आदमी किसी तरीके से उस पानी को बाहर निकाल के उससे कोई वचन ले ले तो वो उसको ज़िंदगी भर निभाता था। वो आम तौर पर ऐसे लोगों को शिकार बनाता था जो कि नदी के किनारे बसे हुए होते थे, जैसे कि गांव वाले जो कि नदी के किनारे अपना घर बनाकर रहते थे और वहीं पर खेती गृहस्थी उसी नदी के पानी के सहारे किया करते थे। वैसे लोगों के बच्चों को ही वो अक्सर शिकार बनाया करता था। कई लोगों ने कप्पा को देखने की बात कही, तो जापान में एक ऐसा युवक भी था जिसने कप्पा के शिकार को स्वीकारा था। उसका कहना था कि नदी के किनारे कप्पा ने उस पर हमला किया और उसे ये मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने अपने हथियार से कप्पा को मार डाला और सबूत के तौर पर उसके हाथ और पैर को अपने घर पर रखा हुआ था, जो कि आज भी किसी जापान के एक म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर से आता। इस जीव का जापान में इतना खौफ था, या आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी के समय पे लोग रात को निकलना तक नहीं चाहते थे, खास करके वो लोग जो कि नदी के किनारे अपना घर बनाए हुए थे या फिर जो किसानी से रिलेटेड थे। जापान के कई सारे किताबों में और वहाँ के कई सारे लेखकों ने इस जीव के बारे में उल्लेख किया है और उनका मानना था कि ये सच में हुआ करता था। इसकी हाइट 5 फुट, पीठ पर कछुए का खोल, हाथ और पैरों में बड़ी बड़ी नाखून और शक्ल एक दानव से बहुत ही ज़्यादा मेल खाती थी। पर कछुए की आकृति के होने के बावजूद वो अपने दोनों पैरों पर चलने और दौड़ने में सक्षम था। नदी के किनारे खेतों में लोग इसीलिए नहीं जाया करते थे क्योंकि अंधेरे में उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता था कि वहाँ जो कोई खड़ा है वो इंसान है या फिर वो कप्पा। आप इसी बातों से उसके खौफ को समझ सकते थे कि लोग अपने ही खेतों में चोरी होने के डर के बावजूद अपने खेतों में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो इंसान ना होकर कोई कप्पा निकला तो वो उसे पानी में लेके जाएगा और उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर देगा। और क्योंकि कप्पा बहुत ज़्यादा तेज था, इसलिए बहुत बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी कि इंसान के रूप में लोग जब अपने खेतों में इंक्वायरी के लिए जाते थे तो वहाँ पर एक कप्पा निकल आता था और फिर वो बड़े ही आसानी से उस इंसान को उसके खेत से नदी की ओर खींच कर ले जाता और उसका शिकार करता था। और कप्पा ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए किया करता था। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। कई सारे लोगों ने कप्पा को एक मिस्टीरियस क्रिएचर, तो कई लोगों ने इसे एक एलियन का दर्जा दिया था। कई लोगों का ये मानना था कि ये जीव दूसरे ग्रह का है। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कप्पा के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो किस चीज़ पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। थैंक यू।